हेलो बच्चों, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि हमारा वीडियो तुम तक जल्दी पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं संवाद लेखन। संवाद का अर्थ क्या होता है? संवाद यानी बातचीत या फिर इसको वार्तालाप भी कर सकते हैं। वार्तालाप, संवाद का अर्थ होता है बातचीत या वार्तालाप। संवाद जो है वो सम जोड़ वाद, इन दोनों से मिलकर बना है संवाद। सम का अर्थ होता है सम्यक और वाद यानी बोलना। सम्यक, सम यानी सम्यक, वाद यानी बोलना। सम्यक माने क्या होता है? सम्यक का अर्थ यहाँ पर होगा समुदाय या फिर समूह। समुदाय बोले या समूह बोले। तो संवाद का अर्थ होता है बातचीत या वार्तालाप। बातचीत कब होगा? जब एक से अधिक व्यक्ति होगा वहां पे तभी बातचीत होगा। कोई अकेले अपने आप में तो बातचीत नहीं करता है, बोलेगा। एक से अधिक लोग होगा तभी बोलकर आपस में बातचीत करेगा, अपने मन की बात को या अपने मन के भाव को बताएगा। तो बातचीत करने के लिए एक से अधिक आदमी होना चाहिए, इसलिए इसका नाम संवाद पड़ा। क्योंकि सम जोड़ वाद, सम यानी सम्यक, सम्यक, सम्यक यानी समुदाय या समूह। समूह कब होगा? जब एक से अधिक होगा। हिंदी व्याकरण में वचन पढ़े होंगे, जब एक से अधिक होता है तो बहुवचन में आ जाता है। बहुवचन का अर्थ है कि एक से अधिक कितने भी होंगे वो सारे बहुवचन में आ जाएंगे। तो समुदाय या समूह में बोलना जो होगा, बातचीत करना, उसी को कहते हैं संवाद। परिभाषा क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक लोग जो आपस में बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उसे संवाद कहते हैं। ध्यान से सुनो, समझो। जो आपस में बातचीत करेंगे, जो भी हो, 2, 3, 4, कितने भी, जितने भी लोग हो, एक से अधिक होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक लोग जब आपस में बातचीत या वार्तालाप करते हैं तो उसको संवाद बोलते हैं। यानी मौखिक जो बात हो गया, मुंह से ध्वनि जो निकाला, मौखिक जो हो गया, वो हो गया संवाद। और जब उस संवाद को लिखा जाता है तब वो कहलाता है संवाद लेखन। इसकी परिभाषा क्या हो गया? जब दो या दो से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक लोग आपस में वार्तालाप या बातचीत करते हैं तो उसे बातचीत करते हैं तो उसे संवाद बोलते हैं। संवाद बोलते हैं या संवाद कहा जाता है। लेकिन जब उस वार्तालाप को लिखा जाता है
तो उसे संवाद लेखन ये हो गया उसका डेफिनेशन। जब दो या दो से अधिक लोग आपस में वार्तालाप या बातचीत करते हैं तो उसे संवाद बोलते हैं। बातचीत कर रहे हैं मौखिक रूप से तो वो संवाद हो गया, उसको संवाद बोलते हैं। लेकिन जब उस वार्तालाप को यानी उस संवाद को जब उस वार्तालाप को लिखा जाता है तो उसे संवाद लेखन कहा जाता है, तब उसको संवाद लेखन कहेंगे। यानी कि जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत कर रहे हों और उस बातचीत को, उस वार्तालाप को, उस संवाद को जब लिखा जाता है तो वो संवाद लेखन हो गया। अब जाने कि ये संवाद लिखने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति बात कर रहा हो तो जो संवाद है, संवाद बोलने वाले का नाम संवाद से पहले लिखना चाहिए। सपोज मान लो कि दो मित्र आपस में बात कर रहा है, रमेश और महेश दो मित्र हैं जो आपस में बात कर रहा है। तो संवाद बोलने वाले का नाम यानी पहले रमेश अगर बोल रहा है, कुछ बोल रहा है रमेश यहाँ पर, उसका जो संवाद है बात, तो उस संवाद के पहले उसका नाम लिखा होना चाहिए। इस बात का हमको ध्यान देना है कि जो भी वक्ता है, जो भी संवाद बोलने वाला है, उसका नाम उससे पहले लिखना है। रमेश बोला और रमेश बोल दिया, फिर अगर उसके बाद जवाब में महेश बोलेगा तो महेश लिख देंगे, उसके बाद उसका संवाद को लिखेंगे कि उसने क्या कहा, क्या जवाब दिया। तो पहली बात कि संवाद बोलने वाले का नाम संवाद के पहले लिखा जाता है। दूसरा है कि अगर कोई अन्य व्यक्ति, अगर मान लो इन दोनों में बातचीत हो रही है, इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति का वहाँ आगमन हो जाता, आगमन यानी आ जाता है, तो उसका नाम कोष्ठक यानी ब्रैकेट में दे देना चाहिए। जैसे मान लो इन दोनों बात कर रहा था और फिर संदीप वहां पर आ गया, तो वहां पे संदीप लिखेंगे कि संदीप का आगमन, या संदीप वहां पहुंच जाता है या आ जाता है, तो उसका नाम फिर ब्रैकेट में दे देना चाहिए। वार्तालाप के समय अगर किसी अन्य व्यक्ति का आगमन या कोई अन्य व्यक्ति वहां पहुंच जाता है, आ जाता है, तो उसका नाम वहां पे कोष्ठक में दे देना चाहिए, ब्रैकेट में। तीसरा है कि अगर मान लो वार्तालाप लंबा चल रहा है और जगह बदल जाता है, तो उस वार्तालाप को संवाद लेखन में दृश्य, पहला दृश्य, दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य, इस तरह से उसको बांट देना चाहिए। ये नहीं कि संवाद एकदम लंबा कर दिए दोनों, ऐसा नहीं। अगर जगह बदलता है तो वहां पर हमको दृश्य बदल देना चाहिए, पहला दृश्य, दूसरा, तीसरा, चौथा दृश्य, इस तरह से कर कर उस संवाद लेखन को बांट देना चाहिए। चौथा कितना बताए, 1 2 3 4 हो गया। चौथा बात हमको क्या ध्यान देना है कि शुरू से लेकर अंत तक संवाद लेखन जब हम कर रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक रोचक होना चाहिए, जिससे कि पाठक, जो पढ़ने वाला है, जो संवाद को पढ़ रहा है, उसको पढ़ने में रुचि बना रहे। तो इसके लिए क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक ध्यान देना है कि संवाद जो है वो रोचक हो।
और हमको क्या बात ध्यान में रखना है कि संवाद जो है वो अंत में, जहाँ हमारा संवाद लेखन समाप्त होता है, वहाँ पे जो विषय है वो समझ में आना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए। अगर अधूरे में हम छोड़ देंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा कि किस विषय पे ये संवाद लिखा गया है। इसलिए संवाद के अंत में जो विषय है वो पूरा हो जाना चाहिए, तभी समझ में आएगा कि किस विषय पे ये संवाद लिखा गया है। एक बात और ध्यान देना है कि संवाद जो है, संवाद लिखते समय वक्ता के चेहरे पे जो भाव प्रकट होता है, जैसे मान लो अगर दो मित्र है, हंसी मजाक चल रहा है या खुशी में कोई बात बोल रहा है, मान लो कोई कंपटीशन वो कम्पीट कर लिया हो, आपस में बातचीत कर रहा हो, तो यहाँ खुशी का माहौल है, तो अगर जरूरत है वहाँ पे तो लिख देंगे कि वो खुशी के साथ प्रसन्नतापूर्वक बात कर रहा है। प्रसन्नतापूर्वक ब्रैकेट कोष्ठक में लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे। अगर वो एंग्री होकर, गुस्सा होकर कोई ऐसा वार्तालाप संवाद लेखन हम लिख रहे हैं जिसमें कि वो गुस्सा हो रहा है, मान लो चोर पुलिस की बात है, तो चोर पकड़ा गया तो क्या करेगा, गिड़गिड़ा कर हाथ जोड़कर माफी मांगेगा, करेगा। तो ये सब बातें कोष्ठक में लिख देना चाहिए। वक्ता यानी बोलने वाला का जो चेहरा पे भाव है उसको भी कोष्ठक में लिख देना चाहिए। अब मान लो चोर पकड़ा गया है, वो पुलिस से गिड़गिड़ा रहा है, रहम कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ा कर कोष्ठक में लिख देंगे। शिक्षक छात्र के बीच बातचीत है तो वैसे ही बातचीत होना चाहिए। शिक्षक का क्या है, शिक्षक अनुभवी हैं, उनका बात करने का ढंग कुछ और होगा। छात्र है, वो अभी उतना अनुभव उसको नहीं हुआ है, तो उसके बोलने का ढंग शैली वैसा ही होगा। तो अगर मान लो गुस्सा है या जो भी है, वक्ता का चेहरे का भाव भी ब्रैकेट यानी कोष्ठक, इसको कोष्ठक बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख देना चाहिए। ये जो 5-6 बात है उसको संवाद लिखते समय ध्यान में रखकर लिखना चाहिए। ऐसे याद नहीं रहेगा तो हम लिख देते हैं, ये जो 5-6 बात बोले हैं उसको लिख देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। संवाद लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या है, संवाद लिखने वाले का नाम संवाद के आगे लिखा होना चाहिए। अगर संवाद के बीच में कोई नया व्यक्ति का आगमन होता है तो उसका वर्णन भी कोष्ठक में करना चाहिए, जो बताए थे कि कोष्ठक में उसका नाम लिख देना चाहिए। संवाद बोलते समय जो भाव वक्ता के चेहरे पर, वक्ता यानी बोलने वाले के चेहरे पर है, उसे भी कोष्ठक में लिखना चाहिए। कोष्ठक यानी ब्रैकेट, इस तरह से करके लिख देना चाहिए क्या उसका भाव है। घ में है, अगर संवाद लंबा चल रहा हो और बीच में जगह बदलता है, कभी कभी ऐसा है कि आज का बात है, फिर कल मिल गए, बातचीत कर गए, या फिर कोई कहीं और चले गए, वहां मिल, तो अगर जगह बदलता है तो वैसी स्थिति में क्या करना है, संवाद को पहला दृश्य, दूसरा दृश्य, तीसरा, इस तरह करके बांट देना चाहिए। बदलता है तो संवाद पहला दृश्य, दूसरा दृश्य करते हुए बांट देना चाहिए। अंग है, संवाद का आरंभ और अंत रोचक होना चाहिए। चाहे संवाद लेखन के अंत में वार्ता पूरी हो जानी चाहिए। जब हम अंत कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, तो वहां पे वार्ता का जो विषय है वो पूरा हो जाना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, पढ़ने वाले को समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लिखा गया है, आधा अधूरा रह जाएगा। इसलिए लेखन के अंत में वार्ता पूरी हो जानी चाहिए। अब है कि संवाद लेखन जो है वो 2 प्रकार का है, एक काल्पनिक और दूसरा जो बात हो रहा है, स्वाभाविक जो बात है उसको ज्यों का त्यों लिख देना। एग्जाम्स में काल्पनिक संवाद लेखन आता है, कल्पना कर लिखना होता है, सोचता है, कल्पना में जो भी विषय दिया जाता है उस विषय में कल्पना करके उस स्थान पे अपने को और उस, जैसे 2 मित्र है तो खुद को और दूसरे के साथ, है ना। अगर चोर सिपाही का है
तो खुद को सिपाही या चोर समझ के इस तरह का भाव अपने मन में रखकर तब लिखना चाहिए। तो वो जो वार्तालाप लिखाएगा अपने आप को उसमें ढाल कर रख कर, तो वो नेचुरल स्वाभाविक लगेगा। तो ये है जो तक बताएं। ये संवाद लिखते समय ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब जो विषय दिया गया है उस पे जब हम संवाद लेखन करेंगे, लिखेंगे, उसमें हमको क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या ध्यान देना है, उन बातों को भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं। अभी तो हम जाने कि संवाद लिखते समय हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। अब ये है कि दिए गए विषय पर जो हमको विषय मिला है उस पर जो हम संवाद लेखन करेंगे उस वक्त लिखते समय हमको ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं। पहला है संवाद संक्षिप्त हो यानी छोटा हो, सरल हो, स्वाभाविक हो और सजीव हो। संक्षिप्त, सजीव, सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। संक्षिप्त यानी छोटा, सजीव यानी पढ़ने से ऐसा लगे कि जैसे अभी वो सामने में ही हमारी ये घटना घट रही है। सरल हो, आसान हो और स्वाभाविक हो, नेचुरल हो। ये नहीं कि औपचारिक लगे उसमें कि बनावटी औपचारिक तरह से बात करो, एकदम स्वाभाविक जो हम लोग आपस में बातचीत करते हैं उसी ढंग का होना चाहिए। तो संवाद संक्षिप्त, सजीव, सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। ख है अप्रचलित या बहुत अधिक कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब ऐसा प्रचलित शब्द की जो सुनने में कभी नहीं आया हो या फिर ऐसा कठिन शब्द जिसका अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा हो, वैसा शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा है संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल होनी चाहिए। सामाजिक स्थिति यानी वही जो पात्र है। पात्र किसको बोलते हैं? जो उस संवाद में जो व्यक्ति है, जो इंसान है जिसका नाम लिख रहे हैं वो पात्र हो गया। तो वो पात्र सामाजिक स्थिति के अनुकूल होना चाहिए, यानी कि जिस विषय पे हम लिख रहे हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए कि सिपाही चोर है या शिक्षक छात्र है या पिता बेटे के बीच बातचीत हो रही है, इसको समझते हुए वैसा ही संवाद को लिखना चाहिए। घ है संवाद जिस विषय पर हो उस विषय को स्पष्ट करने वाले होने चाहिए। जो हमारा टॉपिक विषय दिया हुआ है तो हमारा संवाद भी लेखन वैसा ही होना चाहिए कि उस विषय की पुष्टि कर रहा हो, उसके बारे में जानकारी दे रहा हो, ऐसा स्पष्ट होना चाहिए, साफ पता चलना चाहिए। अंग है प्रसंग के अनुसार हास्य व्यंग भी होनी चाहिए। अगर प्रसंग में ऐसा कुछ है कि हंसी मजाक हो सके तो वैसा भी उसमें होना चाहिए। अगर दो दोस्त आपस में बातचीत कर रहे हो तो हंसी मजाक भी चल सकता है। तो क्या करें? प्रसंग के अनुसार। प्रसंग कैसा प्रसंग है? ये नहीं कि चोर सिपाही के वहां पर तो हंसी मजाक नहीं होगा। तो वही है, प्रसंग के अनुसार हास्य व्यंग भी होनी चाहिए। अगर जरूरत है तो वो लिख देना चाहिए, उससे क्या होगा? आकर्षक बनता है संवाद। है यथास्थान मुहावरा और लोकोक्ति का प्रयोग करना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो मुहावरे और लोकोक्ति का भी प्रयोग करना चाहिए। ये सब जो है विषय जो दिया हुआ है उस पर संवाद लिखते समय हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। मुहावरा लोकोक्ति का भी अगर जरूरत है तो उसका प्रयोग कर ले। अगर वहाँ पे हंसी मजाक का समय है, वैसा स्थिति है वहाँ पे, तो उसको भी करना चाहिए। जिस विषय पर हमको संवाद लिखने दिया गया है उस संवाद में उस विषय की पुष्टि होनी चाहिए कि इसी विषय पे लिखा हुआ, ऐसा पढ़ने वाले पाठक को पता चले। संवाद पात्रों को सामाजिक स्थिति के अनुसार अनुकूल होनी चाहिए। जो कैसा पात्र है उसी के अनुकूल ही लिखना चाहिए। अप्रचलित या बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे पढ़ने वाले को समझ में ही ना आए। संवाद संक्षिप्त, सजीव, सरल और स्वाभाविक होना चाहिए, नेचुरल लगना चाहिए। जो आपस में हम लोग जिस तरह से बातचीत करते रहे उसी ढंग से होना चाहिए। ये नहीं कि औपचारिकता दिखा रहे हैं, बनावटीपन उसमें आ गया तो फिर वो संवाद पढ़ने में उतना रोचक नहीं लगेगा। जितना ही वो स्वाभाविक होगा उतना ही वो रोचक और आकर्षक होगा और पाठक की रुचि बनी रहेगी पढ़ने के लिए। एक या दो हम संवाद लिखकर
बता दे रहे हैं, उसी प्रकार से जो भी विषय पर आएगा लिख लोगे। प्रश्न है, बिना बुलाए मेहमान की तरह एक पड़ोसी रोज सुबह अखबार पढ़ने आ जाते हैं, उनके संबंध में गृह स्वामी और गृह स्वामिनी के बीच संवाद। उत्तर है गृह स्वामी। पड़ोसी महाशय आज अखबार पढ़ने नहीं आए। गृह स्वामिनी, जी आए थे। गृह स्वामी, फिर गृह स्वामिनी, मैंने उन्हें चाय पिला दी और अखबार भी दे दिया, अखबार पढ़कर दे जाएंगे। गृह स्वामी, मैं तो उनसे तंग आ गया हूँ, रोज धमकते हैं, शर्म भी नहीं आती। गृह स्वामिनी, उन्हें तो आदत पड़ गई है, मुफ्त में चाय भी मिल जाती है। गृह स्वामी, अखबार वाले को कह दो कि अखबार पड़ोसी के घर डाल दिया करे। गृह स्वामिनी, फिर आप उनके घर अखबार लेने के बहाने चाय पीने जाएंगे। गृह स्वामी, क्या करूं, जैसे को तैसे करना पड़ेगा, तभी पीछा छूटेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।